हेलो दोस्तों। तो आज हम क्लास सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं वर्ब की AJMR वाज वर। ठीक है, इसकी पहली क्लास हमने डाल दी है ऑलरेडी, वो अगर आपने नहीं देखी तो एक बार देख लें। उसमें क्या था कि हमने अफर्मेटिव कराया था। आज हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कराएंगे AJMR और वाज वर के। ठीक है, हाँ। तो मैंने आपको बताया था कल कि AJMR का जो यूज होता है वो होता है हमारा प्रेजेंट टेंस में। किस में होता है? प्रेजेंट टेंस में। ठीक है ना। AJMR हम किस में लगाते हैं? AJMR हम लगाते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस का मतलब ये होता है कि हैं, हूँ, हो। यदि किसी भी टेंस के लास्ट में यदि हैं, हूँ, हो आ रहा है तो वो टेंस होगा प्रेजेंट टेंस। और प्रेजेंट टेंस होगा तो उसमें हम वर्ब क्या लगाएंगे? इज, एम, आर। और मैंने ये भी बताया था कि यदि हमारा सब्जेक्ट जो सिंगुलर होगा तो हम क्या लगाएंगे? इज। क्या लगाएंगे? इज। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब है एक वचन, तो हम क्या लगाएंगे? इज। जब सब्जेक्ट हमारा आई होगा, आई माने मैं, जब सब्जेक्ट में आ रहा है तो हम क्या लगाएंगे? एम लगाएंगे। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा, प्लूरल का मतलब है बहुवचन, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे? आर। क्या लगाएंगे? आर। तो प्रेजेंट टेंस में जब लास्ट में है, हूँ, हो आए तो हम क्या लगाते हैं? इज, एम, आर लगाते हैं जब प्रेजेंट टेंस में। और वाज वर की मैंने बताया था, वाज वर हम लगाते हैं बेटा पास्ट टेंस में। किस में? पास्ट टेंस में। ठीक है ना। और पास्ट टेंस का भी मैंने बताया था। पास्ट टेंस का मतलब ये है कि जब टेंस में था, थी, थे आए, था, थी, थे, जब किसी भी सेंटेंस में था, थी, थे आता है तो उसमें हम वाज या वर लगाते हैं। मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं? वाज। सिंगुलर के साथ क्या लगाते हैं? वाज। और प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? वर। प्लूरल के साथ क्या लगाते हैं? वर। और आई के साथ क्या लगाते हैं? आई के साथ लगाते हैं वाज। आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज। ठीक है। कुछ सेंटेंस भी कराए थे जो आपको पता होंगे। तो आज हम कराएंगे नेगेटिव। क्या कराएंगे? नेगेटिव। चलो देखो, तो बेटा नेगेटिव में क्या होगा? देखो, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही रूल है, नेगेटिव में सिर्फ एक ही रूल है कि इज, एम, आर। एक मिनट, इज, एम, आर और वाज, वर के बाद नॉट लगा देते हैं। ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि एज, एम, आर, वाज, वर के बाद नॉट लगा देते हैं। कभी भी टेंस में नहीं शब्द आए, क्या है? नहीं शब्द। तो नहीं शब्द आएगा तो जो हम वर्ब लगाते हैं, क्या वर्ब लगाते हैं? एज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है। तो एज, एम, आर, वाज, वर के बाद ही हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे जब टेंस में नहीं शब्द आए। ओके। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताऊं आपको, जैसे कि मैं एक लड़का नहीं हूं। मैं एक लड़का नहीं हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें? मैं। पहले ये देखो टेंस कौन सा, देखो हूं आ रहा है। क्या आ रहा है? हूं। जब भी मैंने बताया कि हैं, हूं, हो आते हैं तो कौन सा सेंटेंस होता है? प्रेजेंट टेंस। और जब प्रेजेंट टेंस होता है तो हम इज, एम, आर लगाते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई। सब्जेक्ट क्या है? आई माने मैं। आई के साथ क्या लगाते हैं? एम। आई के साथ एम। ठीक है ना। एक ही ए, लेकिन नहीं शब्द आ रहा है। ठीक है ना। क्या आ रहा है? नहीं, नेगेटिव है। तो मैंने बताया कि एज, एम, आर के बाद क्या लगा देते हैं? नॉट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नॉट। तो आई एम नॉट ए लड़के का बॉय। ठीक है। आई एम नॉट ए बॉय। इसे ही हम यदि पास्ट में बनाएं था, थी, थे में, तो मैं एक लड़का नहीं था। मैं एक लड़का नहीं था। तो देखो सबसे पहले मैं की आई, अब आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज। आई के साथ क्या लगाएंगे? वाज। क्यों लगाएंगे? क्योंकि लास्ट में आ रहा है था। क्या आ रहा है? था। जब था, थी, थे आते हैं तो लास्ट में तो फिर वाज या वर लगाते हैं। और आई के साथ क्या लगाते हैं? वाज। तो आई वाज नॉट ए बॉय। ओके। इस तरीके से ये होते हैं। नेगेटिव में सिर्फ एक ही बात ध्यान रखते हैं आपको कि जो एज, एम, आर होगी और जो वाज, वर होगी, एज, एम, आर और वाज, वर के बाद ही हम क्या लगा देंगे? नॉट लगा देंगे, जो कि हो जाएगा हमारा नेगेटिव सेंटेंस। ओके।
जैसे मैं बताऊं, लड़के कक्षा में नहीं थे। कैसे बनाओगे इसको? लड़के कक्षा में नहीं थे, बनाओ। तो देखो, लड़के, था ती थे आ रहा है, मतलब वाज या व लगेगी, वाज या व लगेगी, क्योंकि था ती थे आ रहा है, इसका मतलब पास्ट टेंस है। तो लड़के की क्या लगेगी? द बॉयज, द बॉयज। बहुत सारे हैं लड़के, लड़का नहीं है, लड़के। द बॉयज वर, द बॉयज वर। वर क्यों लगाई बेटा? वर इसलिए लगाई क्योंकि यहाँ लड़के हैं। क्या है? लड़के, लड़का नहीं है। लड़का होता तो यहाँ वॉज लगाते, लड़के, बहुत सारे लड़के, एस लग रही है, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ? वर। द बॉयज वर नॉट, नहीं की आएगी? नॉट। द बॉयज वर नॉट इन, मैं की मैंने बताया था, जब मैं आ जाता है तो सेंटेंस में क्या लगाते हैं? इन द क्लास, इन द क्लास। ठीक है, द बॉयज वर नॉट इन द क्लास। ओके, ऐसे इसको बनाते हैं। मैं डाल दूं? चलो, जैसे कि कुत्ता मेज पर नहीं है, कुत्ता मेज पर नहीं है। कैसे बनाएंगे? नहीं शब्द आ रहा, नेगेटिव है। ठीक है, तो सबसे पहले सेंटेंस देखो कौन सा है आ रहा, क्या आ रहा है? जब है हूँ हो आता है तो प्रेजेंट टेंस होता है। कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस। तो सबसे पहले द डॉग, द डॉग, द डॉग इज, द डॉग इज, कुत्ता एक है, कुत्ता एक है, तो द डॉग इज नॉट, द डॉग इज नॉट ऑन, पर आ रहा है, पर की लगाते हैं हम? ऑन। क्या लगाते हैं बेटा? ऑन। द डॉग इज नॉट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल। ठीक है, तो द डॉग इज नॉट ऑन द टेबल। ठीक है, जैसे एक और, तुम्हारी दीदी घर में थी, तुम्हारी दीदी घर में थी। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? तुम्हारी दीदी। घर में कौन है? घर में कौन थी? तुम्हारी दीदी, तुम्हारी दीदी एक साथ लगेगी, तो तुम्हारी की योर, और दीदी की सिस्टर, योर सिस्टर, तुम्हारी दीदी, योर सिस्टर थी, तो वॉज, योर सिस्टर वॉज इन, लेकिन नहीं बनाना ना हमें, तुम्हारी दीदी घर में नहीं थी, नहीं थी, तो योर सिस्टर वॉज नॉट, योर सिस्टर वॉज नॉट, मैं की क्या लगाएंगे हम? इन द हाउस, इन द हाउस, योर सिस्टर वॉज नॉट इन द हाउस, तुम्हारी दीदी घर में नहीं थी। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव हमारा। हमें कुछ नहीं करना बेसिकली, सिर्फ इज एम आर और वाज वर के बाद हमें नोट लगा देनी है जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो। ठीक है, जब सेंटेंस हमारा नेगेटिव हो तो हमें इज एम आर और वाज वर के बाद क्या लगा देनी है? नोट। क्या लगानी है? नोट। इसके बाद बेटा आ जाता है इंटरोगेटिव। क्या आता है? INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस माने प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना? अब बेटा देखो इसमें क्या होता है, तो देखो इसमें सिर्फ एक ही है कि यदि किसी भी सेंटेंस में जो क्या शब्द है, मैं लिख दूं? चलो लिख दे रहा हूं। किसी भी सेंटेंस में यदि क्या शब्द सबसे पहले आए तो इज, एम, आर, वॉज, वर को भी सबसे पहले लगा देते
हैं। ठीक है, इसमें क्या रूल्स है कि यदि किसी भी सेंटेंस में यदि क्या शब्द सबसे पहले आए, क्या शब्द पहले आए, क्या शब्द सबसे पहले आए, तो इज एम आर वॉज वर को भी सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है, यदि किसी भी सेंटेंस में यदि क्या शब्द सबसे पहले आए, क्या शब्द पहले आए, क्या। जैसे क्या मैं एक चोर हूं, क्या मैं एक चोर हूं। तो देखो बेटा, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें जो क्या शब्द है, क्या शब्द सबसे पहले आ रहा है, क्या शब्द क्या आ रहा है सबसे पहले। तो कभी भी किसी भी सेंटेंस में यदि क्या शब्द सबसे पहले आए तो हम इज एम आर वाज वर को भी सबसे पहले लगा देंगे। ठीक है ना, यदि क्या शब्द सबसे पहले आए तो हम इज एम आर वाज वर को भी सबसे पहले लगा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सेंटेंस कौन सा है, हूं आ रहा है, क्या आ रहा है लास्ट में, हूं। मैंने बताया जब भी हूं आ जाए तो इज एम आर क्या लगाएंगे, इज एम आर, प्रेजेंट टेंस होता है, और सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैं, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, क्या लगाते हैं, एम। तो सबसे पहले क्या लग जाएगी हमारी, एम, क्या लग जाएगी, एम। इसके बाद सब्जेक्ट आई, एम आई, एम आई ए, और चोर की क्या हो जाएगी बेटा, थीप, टी एच आई ई एफ, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमेशा ध्यान रखना कि क्या वाले सेंटेंस में, यानी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आपको लगाना बहुत जरूरी है। एम आई ए थीप, क्या मैं एक चोर हूं। ओके, इसे देख लो एक बार और, जैसे मैं एक और कर रहा हूं, क्या मेरे चाचा छत पर हैं, क्या मेरे चाचा छत पर हैं। तो क्या आएगा सबसे पहले, क्या शब्द पहले आ रहा है, क्या शब्द पहले आएगा तो एज एम आर वाज वर को सबसे पहले लगाएंगे। सेंटेंस कौन सा है हूं वो, है हूं वो का मतलब है एज एम आर सबसे पहले आएगी, एज एम आर सबसे पहले आएगी। तो इसमें क्या आएगी, मेरे चाचा, सिंगुलर है, मेरे चाचा एक है, तो इसका मतलब एज आएगी, एज क्या आएगी, एज। और माई अंकल, इज माई अंकल, इज माई अंकल। ऑन, पर की मीनिंग क्या आएगी, ऑन, पर की मीनिंग क्या आएगी, ऑन। इज माई अंकल ऑन द रूफ, इज माई अंकल ऑन द रूफ। तो ये हो जाएगा क्या, इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि क्या शब्द पहले आए तो एज एम आर वाज वर को सबसे पहले लगा देते हैं। एक पास्ट टेंस का भी बता दें आपको, इसे मैं डाल दे रहे हैं, ठीक है, नोट कर लेना आप। क्या चपरासी कल यहां था, क्या चपरासी कल यहां था। तो देखो कैसे होगा, सबसे पहले क्या आ रहा है, था थी थे, था थी थे आ रहा है, इसका मतलब है वाज वर वाला टेंस है। कौन सा टेंस है, वाज वर वाला, माने पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है। और प्लस क्या है, क्या शब्द पहले आ रहा है, क्या शब्द पहले आ रहा है, इसका मतलब इंटरोगेटिव है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, वाज या वर। चपरासी सिंगुलर है, चपरासी कैसा है, सिंगुलर। जब सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, वॉज। सबसे पहले क्या लगा देंगे, वॉज, वॉज द प्योन और दे प्योन। चपरासी की मीनिंग, वॉज द प्योन हेयर, वॉच दे प्योन हेयर, और कल की क्या आ जाएगी, यस्टरडे, वाई एस टी ई आर डी ए वाई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वाई ई एस टी ई आर डी ए वाई, यस्टरडे, यस्टरडे माने बीता हुआ कल। वो कह रहा है क्या चपरासी कल यहाँ था, तो ये बीता हुआ कल है तो यस्टरडे। यदि आने वाला कल होता तो टुमारो, आने वाला कल होता तो टुमारो लगाते हैं, जब बीता हुआ कल होता है तो यस्टरडे लगाते हैं। ओके, क्या चपरासी कल यहाँ था, तो वॉच द प्योन हेयर यस्टरडे। ठीक है, इसके बाद एक आ जाता है बेटा डबल इंटरोगेटिव का, डबल इंटरोगेटिव।
होता वही इंटरोगेटिव है, लेकिन सिंपल भाषा में डबल इंटरोगेटिव बोल देते हैं। डबल इंटरोगेटिव में क्या होता है बेटा, जब क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसे, ऐसे एक्सेट्रा, ये शब्द क्या, कब, क्यों, कैसे, किसका, किसका, कितना, कितनी, कितने, ठीक है, किसको, ये सारे शब्द जब सेंटेंस के बीच में आए, क्या शब्द कहाँ आता था, पहले, सबसे पहले, लेकिन क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, ये कहाँ आएंगे बेटा, सबसे बीच में, ठीक है ना। जब क्या, कब, क्यों, कैसे ये सेंटेंस के बीच में आए तो सबसे पहले इन बीच की अंग्रेजी लगाते हैं, इनकी क्या लगाते हैं, अंग्रेजी, ठीक है। यदि ये शब्द बीच में आएंगे तो सबसे पहले आप इनकी मीनिंग लगाओगे, क्या लगाओगे, इनकी मीनिंग, उसके बाद आप लगाओगे वॉज या वर या इज, एम, आर, ठीक है। यदि क्या, कब, क्यों, कैसे ये बीच में आए, सेंटेंस के बीच में आए, तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी लगाते हैं बेटा, उसके बाद हम लगाते हैं वर्ब, क्या लगाते हैं, वर्ब, वर्ब का मतलब है इज, एम, आर, वाज, वर्ब, ठीक है ना। उसके बाद फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सेंटेंस को कर देते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ एक, जैसे कि तुम्हारा घर, तुम्हारा घर कौन सा है, तुम्हारा घर कौन सा है। अब इसमें जो कौन सा है वो कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है, कौन सा आ रहा है, बीच में, ये क्या है, ये क्वेश्चन वर्ड है बेटा, क्या है, क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक शब्द है ये। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग लगाएंगे, तो कौन सा ये आ जाएगी, विच, क्या आ जाएगी, विच, WHICH, विच, विच माने कौन सा, कौन सी, कौन से। अब घर एक की बात हो रही है तो विच इज, मैंने बताया है कि इस बीच वाली की अंग्रेजी लगाने के बाद हम लगा देते हैं वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर्ब को लगा देते हैं, ठीक है। तो विच इज, तुम्हारा घर, विच इज योर हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। विच इज योर हाउस, विच इज योर हाउस। जैसे एक और बता दूं, तुम कल कहाँ थे, तुम कल कहाँ थे, तो देखो था, थी, थे आ रहा, पास्ट टेंस माने वाज लगेगी या क्या लगेगी, वर, कहाँ बीच में आ रहा ना, कहाँ बीच में आ रहा, सबसे पहले कहाँ की अंग्रेजी वेयर, WHERE, वेयर, वेयर माने कहाँ, वेयर में बताया है कहाँ मीने लगी, इसके बाद हम लगाएंगे एज, एम, आर को या वाज, वर को, ठीक है। तो वेयर के बाद क्या लगेगी, वर, क्या लगेगी, वर, वर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस है प्लस सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम क्या लगाते हैं बेटा, वर। तो वेयर वर यू, वेयर वर यू सब्जेक्ट, और कल की यस्टरडे, ESTERDAY, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वेयर वर यू यस्टरडे, ठीक है ना। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इंटरोगेटिव में यदि क्या शब्द पहले आता है, यदि क्या शब्द पहले आता है तो आप इज, एम, आर, वाज, वर को सबसे पहले लगाओगे, ठीक है। और यदि क्या, कब, क्यों, कैसे ये पहले ना आते हुए बीच में आए, ये कहाँ है, बीच में, यदि क्या शब्द पहले ना आते हुए बीच में आए तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लगानी है जो बीच में आ रहा है, फिर उसके बाद हमें वर्ब लगानी, इज, एम, आर, वाज, वर वो लगाने हैं, उसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना है, ठीक है। तो ये आज आपका यूज ऑफ वर्ब के पहला टॉपिक इज, एम, आर, वाज, वर नहीं कंप्लीट हो गया, ठीक है। आज हम इसका होमवर्क दे देते हैं जो आप घर से कर लेना, ट्राई कर लेना, अगर नहीं आए तो कमेंट कर देना, हम बता देंगे अगली वीडियो में। और कल आपका जो नेक्स्ट टॉपिक चलेगा वो चलेगा हैज और हैव, हैज, हैव और हैड का, ठीक है। तो इसे मैं मिटाल दे रहा हूँ बेटा, और इस पर कुछ आपके लिए सेंटेंस लिख दे रहा हूँ जिस पे आप घर जाके ट्राई कर देना, ठीक है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए घर पे जाके प्रैक्टिस करना जरूरी है। पहला बेटा, क्या तुम्हारी दीदी घर में हैं, मैं एक अच्छा किसान नहीं था, तुम मेरे अध्यापक हो,
सीता मेरी बहन नहीं है। ठीक है, तुम कौन हो, तुम कौन हो। तो ये 5 सेंटेंस दिए बेटा, ये आप करके लाओगे। ठीक है ना, घर पे ट्राई करना, नहीं आए तो हम बता देंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू।